नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज है हेडलाइंस पर। शहीदों की बदौलत ही हम खुली हवा में ले रहे हैं सांस, कहा एसडीएम महेश कुमार ने। नगर पालिका भवानीखेड़ा, सिवानी और लोहारू के चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी। कोहरे के दौरान यातायात के सभी नियमों का हर हाल में करें पालन, कहा पुलिस अधीक्षक ने। बम निरोधक टीम ने शहर के संवेदनशील स्थानों का किया औचक निरीक्षण। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी, एडीसी को सौंपा ज्ञापन। फसल बीमा को लेकर बैंक ने किया किसानों से धोखा, किसान सभा ने लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। विजय दिवस के अवसर पर सेक्टर 13 के वृद्ध आश्रम में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम महेश कुमार ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि वीर जवानों के साहस और बलिदानों की बदौलत हमने विजय प्राप्त की है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। विजय दिवस के अवसर पर एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि वीर जवानों के पराक्रम और अदम्य साहस की बदौलत पाकिस्तान पर विजय पाई। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। शहीदों की याद में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे रणबांकुरों ने हमेशा ही दुश्मनों को दांतों तले चने चबवाए हैं। उनका कहना था कि वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना के घुटने टिकवाए। पाक की सेना हमारी सेना के पराक्रम के सामने टिक नहीं सकी। उन्होंने कहा कि जब जब इस देश पर कोई संकट आता है तो हमारे नौजवान देश पर कुर्बान होने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। लक्ष्य में इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी के द्वारा भिवानी में जो एक हेल्थ चेकअप, बुजुर्ग जो हमारे साथी हैं, हमारे समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, तो उनके एक फ्री हेल्थ चेकअप का ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे जो वीर शहीद हैं, जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की रक्षा के लिए, तो उनको भी याद किया गया। और इस बारे में हमारे जितने भी हमारे वीर योद्धा हैं जो शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपना बलिदान दिया, जो हमारे सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं, और जो हमारे सर्विंग जो सैनिक हैं, उन सभी योद्धाओं को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, और उनके पूरे परिवार को भी नमन करते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारा जो समाज है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सिविलियंस हैं, वो भी उनसे कुछ सीखेंगे और उनके जो बलिदान को याद करते हुए अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको, कर्तव्यों का पूरा पालन करेंगे। आज जो हमारा 71 के दौरान जो युद्ध में जितने भी वीर सैनिक शहीद हुए थे, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ जो उनके आश्रित थे, जो बेसहारा हो गए, उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और आज उनकी याद में, शहीदों की याद में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी और इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे कैंप चालू है। डेंटल और आई का और ऑर्थो का कैंप यहाँ पे चल रहा है। एसडीएम साहब अभी आए थे। वहीं सीटीएम विपिन कुमार ने 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक जीत की 53वीं वर्षगांठ पर नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर पहुंच शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वीर शहीदों की बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं विजय दिवस पर नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर सीटीएम विपिन कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एकत्रित हुए पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत देश के महापुरुषों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। देश के बलिदानों को याद करना हम सब का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी में एक ऐसी खास बात है कि यहाँ पर हमेशा ही महान आत्माओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने भारत की उन्नति और विकास में अपना योगदान दिया है। आज प्रशासन की तरफ से ये हमें 9:45 बजे का टाइम दिया था शहीद स्मारक पर विजय दिवस के उपलक्ष्य में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए।
और पुष्प अर्पित करने के लिए। लेकिन बड़ा खेद की बात है कि प्रशासन की तरफ से सोल्जर बोर्ड के सभी अधिकारियों के अलावा हमारे डीसी साहब का टाइम था जो कि सर्कुलेट हुआ था पूरे एक्स सर्विसमैन को। डीसी साहब यदि कहीं एंगेज थे तो एडीसी साहब, सीटीएम साहब, किसी को तो आना चाहिए था, क्योंकि आज से बड़ा गौरव का दिन हमारे हिंदुस्तान में सैनिकों के लिए और इस देश के लिए कोई नहीं हो सकता। हमने अपने पड़ोसी देश को 93,000 सैनिकों के साथ 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी के साथ 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था और उनसे हथियार डाउन करवाए थे। इससे बड़ा गौरव का दिन हिंदुस्तान के लिए कोई दिवस नहीं है। देखिए आज विजय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और ये 1971 में भारतीय सेना ने जो शौर्यपूर्ण ढंग से जिस तरह से जब देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आ घिरा था उसको हराते हुए और पाकिस्तान की सेना को दांतों तले चने दबाए थे और एक परास्त किया था जो पूरे विश्व में जिसकी आज प्रख्याति है। और लगभग 90,000 सैनिक जो पाकिस्तान के थे उन्होंने सरेंडर किया था और जनरल सैम मानेकशॉ का इतना बड़ा शौर्य और हमारे भारतीय सेना का जो उस समय का जो पराक्रम था वो पूरी दुनिया ने उस समय पर देखा था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में जो है आज यहाँ पर और पूरे देश के अंदर जो है सेलिब्रेशन की जा रही है। और हम अपने सैनिकों को जो हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं जो दिन रात पहरा देते हैं, और आप देखें इतनी ठंड है और इस कड़कड़ाती ठंड में भी चाहे आप सियाचिन में चले जाएं या बाकी ऐसी पोस्ट्स पे चले जाएं जहाँ पर पीने का पानी तक भी जम जाता है, वो वहाँ पर रह कर के अपनी ड्यूटी करते हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग आज सुरक्षित हैं। तो ये एक राष्ट्रीय गौरव का विषय है और ये सलामी है हमारे सारे उन वीरों को जो अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारी रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सब यहाँ सुख शांति से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा है कि भवानीखेड़ा, सिवानी, लोहारू नगर पालिका के चुनाव 1 जनवरी 2024 की मतदाता सूची को आधार मानकर करवाए जाएंगे और 17 दिसंबर को वार्ड वाइज ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही इसी दिन से इस मतदाता सूची से संबंधित दावे व आपत्तियां मांगी जाएंगी। डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि मतदाता सूची के संबंध में यदि कोई नागरिक अपने दावे पर आपत्तियां दर्ज करना चाहता है तो वह रिवाइजिंग अथॉरिटी के समक्ष 23 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद 27 दिसंबर तक रिवाइजिंग अथॉरिटी इन दावे व आपत्तियों का निपटान करके 31 दिसंबर तक अगर कोई नागरिक रिवाइजिंग अथॉरिटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। कोई भी नागरिक इन कार्यालयों में जाकर मतदाता सूची को देख सकता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा द्वारा नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार जो विधानसभा की एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है उससे वार्ड वाइज वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का समय दिया गया है। यानी जो एग्जिस्टिंग विधानसभा की वोटर लिस्ट है उसको नगर परिषद के वार्डों के हिसाब से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करके और उसके लिए 10 से लेकर 16 तक का समय दिया गया है। और इसका जो वार्ड वाइज ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का जो पब्लिकेशन है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, वो कल 17 तारीख को हो जाएगा। इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन के विरुद्ध जो दावे और आपत्तियां हैं वो 23 तारीख तक फाइल की जा सकती हैं और 27 तारीख को जो एसडीएम साहब हैं, जिनको हमने जो तीनों एसडीएम साहब हैं उनको रिवाइजिंग अथॉरिटी लगाया गया है। भवानीखेड़ा के लिए जो एसडीएम भिवानी हैं, सिवानी के लिए एसडीएम सिवानी और लोहारू के लिए एसडीएम लोहारू, उनको हमने रिवाइजिंग अथॉरिटी लगाया गया है। तो 23 तारीख तक जो दावे और आपत्तियां हैं वो रिवाइजिंग अथॉरिटी जो संबंधित एसडीएम हैं उनके पास दायर किए जा सकते हैं और 27 तारीख तक वो एसडीएम साहिबान हैं उन्होंने उन जो दावे और आपत्तियां उनका निपटान करना है। और एसडीएम साहिबान के फैसले के अगेंस्ट जो अपील है वो डीसी के अगेंस्ट डीसी के
ऑफिस में हम फाइल कर सकते हैं। और मेरे द्वारा जो एडीसी साहब हैं उनको ये जो अथॉरिटी वो डेलीगेट की गई है कि एसडीएम साहिबान के फैसले के लिए जो अपील हैं वो एडी साहब सुनेंगे और इस तरह एडी साहब द्वारा इनका जो निपटान है वो 3/1/25 तक करना है और जो फाइनल पब्लिकेशन है इलेक्टोरल रोल का वो 6/1/2025 को हो जाएगा। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण दुर्घटना को रोकने के लिए सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में सुरक्षित यातायात के प्रति सावधानी बरतनी जरूरी है। सुबह व रात में कोहरे के दौरान अधिक सावधानी के साथ यातायात के नियमों को पूरी तरह से ध्यान में रखकर वाहन चलाने की आवश्यकता है। नागरिकों को धुंध के मौसम में कम दृश्यता के कारण किसी प्रकार का नुकसान व दुर्घटना न होने पाए, यातायात पुलिस वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का भी काम करेगी। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने प्रबंधक थाना यातायात भिवानी व सभी प्रबंधक अफसर थाना को निर्देश दिए कि सर्दियों के मौसम में शहर व ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा गश्त पेट्रोलिंग करें। इसके अतिरिक्त सर्दियों के मौसम में होने वाले अपराधों के प्रति पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के कड़े निर्देश दिए गए। उन्होंने ट्रैफिक इंचार्ज को शहर के सभी स्कूली वाहनों, निजी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे धुंध के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार चालान किए जाएं। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता व वाहन चालकों से अपील की है कि तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाएं, सीमा को न तोड़ें, प्रेशर हॉर्न न बजाएं, धुंध में लो बीम में गाड़ी चलाएं, अपनी स्पीड को कम रखें, रोड के बीच में अपने वाहन को कभी न रोकें, वाहन को मोड़ते समय हमेशा इंडिकेटर का प्रयोग करें, यातायात जो आप देख ना सकें उसकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें, तेज आवाज़ में गाड़ी के अंदर संगीत न बजाएं, अन्य वाहनों की आवाज़ सुनने के लिए गाड़ी की खिड़की थोड़ी खुली रखें, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं, वाहन पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाएं, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते समय हैंड ब्रेक का प्रयोग करें, नशा करके वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें और वाहन चलाते समय अगर नींद आए तो वाहन न चलाएं। हाँ जी, तो बेसिकली जो ट्रैफिक के लिए हमने व्यवस्था करी हुई है उसमें हमारा यही रहेगा प्रयास कि ट्रैफिक जैसे कोहरा बढ़ जाता है तो एक्सीडेंट्स बढ़ने भी थोड़े से ज़्यादा चालू हो जाते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि हम एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ कर सकें। तो उसके लिए हम काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली जो चलते हैं, भले वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हो, माइनिंग से संबंधित हो, तो हम उन पे इंश्योर कर रहे हैं कि वो लोग ट्रैफिक रिफ्लेक्टर टेप्स अपनी गाड़ी के ऊपर लगाएं, जिसमें हमारी पुलिस भी कुछ लगा रही है और कुछ जितनी हमारी एजेंसीज़ हैं ट्रांसपोर्ट के जो एसोसिएशन है उनसे बातचीत करके हम उनको बोल रहे हैं कि वो रिफ्लेक्टर टेप लगाएं। दूसरा, इसमें लेन ड्राइविंग पे हमारा काफ़ी ज़्यादा जोर है, जिसमें हम ये इंश्योर कर रहे हैं क्योंकि अगर बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली अगर राइट लेन में चलते हैं तो उससे एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ना सिर्फ हम लेन ड्राइविंग के चालान कर रहे हैं हाईवेज़ पे, हम उन पे मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं 285 BNS में कि अगर कोई भी लेन ड्राइविंग के वायलेशन करता है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट पिछले 3-4 दिनों में ऐसे 15 से 20 मामले सामने आए हैं जिसमें हमने FIR दर्ज करी है। तो मैं आप लोग के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भिवानी के लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें और लेन ड्राइविंग पे स्पेसिफिकली अपना ध्यान रखें और गाड़ी लेन में चलाएं, स्पेशली हाईवेज़ पर। और उसके अलावा हम पेड़ों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे हैं। और एक चीज़ हम इसमें और करेंगे कि जितने भी हमारे टोल हैं, टोलों पे अक्सर देखा जाता है कि टोलों के आसपास बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े होते हैं और क्योंकि धुंध बढ़ जाती है तो वो जैसे ही हम टोल से निकलते हैं तो वो दिखते नहीं हैं। तो हम इस बार स्पेशल नाइट चेकिंग में अपने पुलिस मुलाजिम तैनात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इस तरीके के टोल पे गाड़ियाँ नहीं खड़ी हों। भिवानी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए हिसार से पहुंची बम स्क्वाड टीम के द्वारा सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। इस बारे में निरीक्षण टीम अधिकारी मनीष वालिया ने बताया कि आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों पर लगाम कसने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया है। उनके द्वारा CCTV कैमरे,
और सामान्य अस्पताल के बाउंड्री वॉल इत्यादि का भी निरीक्षण किया गया। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी मनीष वालिया ने बताया कि हरियाणा राज्य पिछले 4-5 साल से आतंकवादी और अपराधियों की नज़र में है। इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भिवानी सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें सीसीटीवी कैमराज में कुछ कमियां पाई गई, जिन्हें ठीक ढंग से लगाने के आदेश दिए गए और अस्पताल परिसर के पीछे बाउंड्रीज पर कैमरे नहीं लगे हुए, वहां भी सुरक्षा व्यवस्था के नज़रिए से कैमरे लगाने की ज़रूरत है। पार्किंग और बाउंड्री पर जहां कुछ दीवारें टूटी हुई हैं, जहां से कोई भी असामाजिक तत्व घुसकर अपराध को अंजाम दे सकता है, वहां अधिकारियों को सतर्क रहने और उनको मरम्मत करवाने के आदेश दिए गए। वहीं प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर बलवान सिंह ने बताया कि बॉम्ब स्क्वाड हिसार द्वारा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ चिन्हित जगह को देखा गया और कैमरा आदि की 1-2 छोटी मोटी कमियां पाई गई, उन्हें जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा। आज बम्बे जो बम होता है, निरोधक दस्ता होता है, वैसे हिसार की टीम होती है ये। आज अपने पूरा निरीक्षण किया पूरे हॉस्पिटल का, क्योंकि ये खतरा भी रहता है क्योंकि आजकल इंसिडेंट्स बड़े बड़े हैं बम बूम का, ये क्योंकि इनकी भी ड्यूटी होती है। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ी क्योंकि इंस्टीट्यूट है जिसमें भाई सारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, कोई भी अनजान आदमी आ जाता है। और अच्छा निरीक्षण की पूरा निरीक्षण किया हॉस्पिटल का, और लगभग हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सब चीज़ें ठीक है सिक्योरिटी की यूँ से। और जो आदेश होंगे जैसे भी सुरक्षा देख के गए हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। जैसे हमारे पीछे से बिल्डिंग है जो वार्ड के पीछे, वहाँ से किया, और आगे की जो खासकर फ्रंट पे लगाने के जैसे होते हैं जैसे सीसीटीवी लगानी चाहिए, उसके बारे में भी उनकी एडवाइस किया, क्योंकि फिर उसकी तरफ जैसे इमरजेंसी का भी निरीक्षण किया। आज यहाँ पे हिसार से बम डिस्पोजल टीम आई थी और जिसने उस पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की दृष्टि से क्या क्या इसमें खामियां हैं उनका और क्या क्या और बेस्ट हो सकता है सिक्योरिटी है, उसका पूरे हॉस्पिटल का पीएमओ साहब के साथ निरीक्षण किया है। उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां थी, वो पीएमओ साहब को नोट करवाई है, उन्हें जल्दी दूर किया जाएगा। कुछ कोई एक साइड का दीवार का इशू था, उनको थोड़ा ऊंचा करवाने के लिए बोला है। 1-2 जगह कैमरे नहीं हैं सीसीटीवी, वो सीसीटीवी कैमरे के लिए बोला है। कुछ वार्डों में सिक्योरिटी गार्ड के लिए बोला है कि भाई उसमें 1-2 सिक्योरिटी गार्ड और बढ़ाया जाए। जी, ये जो अभी इंसिडेंट हुए हैं, तो एक गुड़गांव में हुआ था, एक चंडीगढ़ में हुआ था, उसी की डायरेक्शन पे ये बम डिस्पोजल टीम आई है, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना हो उससे पहले ही उसका समाधान किया जा सके। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर एक बार फिर से सफाई कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। सफाई कर्मचारियों ने शहर में रोष प्रदर्शन कर सरकार व प्रशासन को उनकी मांगों के बारे में चेताया। नगर परिषद कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने सरकार के द्वारा आबादी के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की। नगर परिषद कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि सफाई कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करवाने की गुहार कई बार निकाय मंत्री सहित प्रशासनिक अधिकारियों से लगा चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों के प्रति जरा भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही, जिसके चलते अब सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। दानव ने कहा कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वर्ष 1996-97 में सफाई कर्मचारियों की ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी। यदि उनकी मांगों को पूरी करने में अब लेट लतीफी की गई तो वे उसी इतिहास को दोहराने के लिए तैयार बैठे हैं। अपनी मांगों के बारे में उन्होंने कहा कि शहर की आबादी के हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने, हरियाणा कौशल रोजगार के तहत लगे ड्राइवर से दरोगा का कार्य लेना बंद कर ड्राइवर का कार्य लिया जाए, सफाई कर्मचारियों को वर्दी दिए जाने, कच्चे सफाई कर्मचारियों को समान काम समान वेतन पर एरियर दिए जाने, नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने, कमेटी में हाथ की रेहड़ियां व रिक्शा का टेंडर पास किए जाने की जरूरत है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का एक ऐतिहासिक दिन है, जो 1996-97 की जो हड़ताल जो हमने शुरू करी थी वो 96 के दिसंबर 16 से शुरू करी थी, और वो है कि पूरा हरियाणा में नहीं पूरे देश में ऐतिहासिक हड़ताल थी। आज जो हमारा जो आंदोलन जो चला हुआ है, हमने उसके लिए 16 दिसंबर का दिन चुना है। इसमें 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, इन्होंने ना तो एक भी शिवरमैन पक्का कराया है और ना ही कोई सफाई कर्मचारी पक्का कराया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो
हमारा जो 18 सूत्रीय जो मांग पत्र नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का है, जो हमारे जो नए जो निकाय मंत्री बने हैं विपुल गोयल जी, हमने उनको भी हमारा ज्ञापन दे दिया है। जो निकाय मंत्री हमारे अनिल विज जी थे, उनसे भी बातचीत हुई है, कविता जैन जी थे, उनसे भी बातचीत हुई है, कमल गुप्ता जी थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। और जो 2024 में 17 जो अगस्त का जो हमारा जो समझौता था, उसमें जो सरकार ने हमारी जो बातें जो मानी है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो बातें जो मानी है, जिनमें हमारे जो सफाई कर्मचारी पक्का करने की बात थी, उसके लेटर जारी करे हैं, जिसमें पहला तो जो डीसी था उसके जो मेंबर कमेटी का अध्यक्ष था, उसको उठाकर जो नगर पालिका का जो डीएमसी है वो बना दिया चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। और जो जितने भी जो ये जो बनाए हैं, ये हमारे जो निकाय विभाग के जो साथी जिसके अंदर आते हैं वही बनाए हैं। हम ये चाह रहे हैं जो अब जो चिट्ठी जो इन्होंने जो जारी करी है सफाई कर्मचारी को पक्का करने की, उस चिट्ठी को जल्द से जल्द उस चिट्ठी को लागू करे और जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती है वो जल्द से जल्द ये लागू करे। मैं जॉइन दरोगा हूँ कमेटी के अंदर, सफाई कर्मचारी में कुछ छोटा पद है इतना। हम मुख्यमंत्री यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये कच्चे कर्मचारी लगाए हुए हैं, इनको या तो पक्का किया जाए या समान कांड समान वेतन लागू किया वो दिया जाए। जो इनके एरियर है पीएफ वगैरह वो नहीं दे रहे हैं, 10 साल से इनका पड़ा अंदर, ये दे रही है बिल्कुल भी। और ये भाई साहब कह रहे थे परसोत्तम जी कि भाई कब से बढ़ाया हमारा इनका ये 10,000 रुपये कहीं नहीं मुख्यमंत्री ने जिन रैली के अंदर केबिन के 10,000 बढ़ा दिए। ये किस कर्मचारी के किसके बढ़ाए किसके नहीं बढ़ाए हैं? सफाई कर्मचारी बढ़ाए हैं या ग्रामीण के बढ़ाए हैं या कौशल रोजगार योजना के बढ़ाए हैं, ठेका प्रथा के बढ़ाए हैं? हम इस असमंजस में है कि हमारे सफाई कर्मचारी के बढ़ाए हैं तो चिट्ठी कब आएगी, कब हमारे को देंगे आश्वासन, कभी आपकी चिट्ठी आ गई आपके पैसे बढ़ा दिए गए। अखिल भारतीय किसान सभा की भिवानी जिला कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल खरीफ फसल 2023 के बकाया बीमा क्लेम की मांग को लेकर उपायुक्त महावीर कौशिक व एग्रीकल्चर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनोद फोगाट से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जिला प्रधान रामफल देशवाल, उप प्रधान ओम प्रकाश कामरेड व जिला सचिव मास्टर जग रोशन ने 42 गाँव के बीमा क्लेम से वंचित किसानों का जल्द से जल्द क्लेम देने की मांग की। किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल में सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल, उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व जिला सचिव मास्टर जग रोशन ने बताया कि खरीफ फसल 2023 का विशेषकर कपास का बीमा प्रीमियम किसानों ने संबंधित बैंक खाते में जमा करवाया था। बैंक ने प्रीमियम बीमा कंपनी को भेजा था, परंतु किसानों को प्रीमियम देने के एवज में बैंक ने संबंधित किसानों को यूनिक आईडी जारी नहीं की। परिणाम स्वरूप किसानों का फसल बीमा प्रीमियम संबंधित कंपनी प्राप्त करना दाखिल नहीं कर रही है। इससे 42 गांव के किसान बीमा क्लेम से वंचित रह गए। यह सरासर बैंक ने उनके साथ धोखा किया है। इसके लिए उच्च अधिकारी किसानों को न्याय दिलवाएं। बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग के हिसाब से 300 करोड़ रुपए भिवानी व 150 करोड़ रुपए दादरी का बीमा क्लेम बनाया था। यह तत्कालीन उपायुक्त व डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने भी अपनी स्वीकृति दी थी, परंतु कंपनी ने सैटेलाइट इमेजिंग करके 350 करोड़ रुपए अनुमानित बीमा क्लेम 450 करोड़ रुपए से कम कर दिए और सिर्फ 89 करोड़ ही किसानों को वितरित किए, जिसमें 200 करोड़ भिवानी और 150 करोड़ बीमा क्लेम क्रमशः भिवानी और दादरी का कम कर दिया। किसान सभा ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी ने यह किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। मास्टर जग रोशन, जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज हम उपायुक्त महोदय से जो 2023 कपास का बीमा है उसको लेकर के हम उनसे मिले थे। बीमे में हमें 2 प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। एक तो कुछ गांव ऐसे हैं भिवानी जिला के 40-42 गांव, जिन गांवों का पैसा प्रीमियम का कट गया किसानों के खाते से और कंपनी को चला गया, लेकिन उसके बाद यूनिक आईडी नंबर जारी होता है, वो किसानों का यूनिक आईडी नंबर जारी नहीं हुआ। एक तो इस मुद्दे पर हम पहले भी 13 तारीख को एक अपील डीसी साहब को करके गए थे, आज दोबारा मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हम बैंक के सीनियर अधिकारियों से बात करके इसको रिजॉल्व करेंगे। दूसरा जो मामला है कि भिवानी जिला का कपास का जो बीमा क्लेम बनता है, भिवानी और दादरी दोनों जिलों का वो 450 करोड़ था क्रॉप कटिंग के अनुसार, लेकिन राज्य की स्टेट की टेक्निकल कमेटी होती है वहाँ रख करके कंपनी ने बड़ी किसानों के साथ जालसाजी की है और वो जो 450 करोड़ का बीमा था
वो केवल 89 करोड़ रुपए का कर दिया गया। तो भिवानी और दादरी के किसानों को 361 करोड़ रुपए का ये बड़ा नुकसान है। राम ओम प्रकाश, उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा जिला भिवानी। आज जैसा कि मेरे जिला सचिव ने बताया है कि हम 2 मुद्दों को लेकर के जिला उपायुक्त और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से मिले थे। उसमें एक तो ये यूनिक आईडी नहीं दी किसानों को, और बीमा कंपनी ने जो है अपना प्रीमियम अडॉप्ट नहीं किया गया। ये बैंक का फॉल्ट है, और बैंक ये बोल रहा है कि पोर्टल नहीं चल रहा था उन दिनों में। अब किसानों का तो फॉल्ट है नहीं, किसानों के 40-42 गांव के किसान जो ग्रामीण बैंक से प्रीमियम कटा था, उनको यूनिक आईडी न मिलने से उनका बीमा क्लेम नहीं आया था। ये किसानों का बड़ा भारी नुकसान है, और अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि भाई ऊपर लेवल पर हम बैंकर कमेटी से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको उठाएंगे जब, और इसमें न्याय करने की आश्वासन दिया है। दूसरा, बीमा क्लेम का एक बहुत बड़ा फ्रॉड भिवानी ज़िले में और दादरी ज़िले में हुआ है। 350 करोड़ का फ्रॉड ये है, 150 करोड़ दादरी में और 200 करोड़ भिवानी में। जो ये क्रॉप कटिंग लगा करके 300 करोड़ भिवानी का बना था, 150 करोड़ दादरी का बना था। अब सिर्फ 89 करोड़ रिलीज हुआ है भिवानी का। बाकी सैटेलाइट इमेजिंग से उन्होंने जो सेमा कंपनी ने जो लिया है, उसमें 200 करोड़ भिवानी का, 150 करोड़ दादरी का बीमा क्लेम काट दिया जाए। और अब चलते चलते निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार भिवानी जिले की नगर पालिका वानीखेड़ा, सिवानी और लोहारू में चुनाव करवाए जाने हैं। इस बारे में निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 जनवरी 2024 की मतदाता सूची को आधार मानकर इन चुनावों की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। डीसी महावीर कौशिक के अनुसार 17 दिसंबर को वार्ड वाइज ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही इसी दिन से इस मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। इस मतदाता सूची के संबंध में अगर कोई नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करना चाहता है तो वह रिवाइजिंग कमेटी के समक्ष 23 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद 27 दिसंबर तक रिवाइजिंग अथॉरिटी इन दावे और आपत्तियों का निपटान करेगी। तत्पश्चात 31 दिसंबर तक अगर कोई नागरिक रिवाइजिंग अथॉरिटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। फिर 6 जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। डीसी महावीर कौशिक कहते हैं कि संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। कोई भी नागरिक इन कार्यालयों में जाकर मतदाता सूची को देख सकता है। यह मतदाता सूची उपायुक्त कार्यालय, संबंधित नगर पालिका के सचिव के कार्यालय, संबंधित एसडीएम कार्यालय, संबंधित तहसील कार्यालय और रिवाइजिंग अथॉरिटी के कार्यालय में मिलेगी। इसके अलावा वोटर के द्वारा नगर पालिका में स्थापित इंफॉर्मेशन एंड कलेक्शन सेंटर पर यह मतदाता सूची देखी जा सकती है। यह ड्राफ्ट मतदाता सूची जिला की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार निकाय चुनाव फरवरी 2025 के प्रारंभ में हो सकते हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहीदों की बदौलत ही हम खुली हवा में ले रहे हैं सांस, कहा एसडीएम महेश कुमार ने। नगर पालिका भवानीखेड़ा, सिवानी और लोहारू के चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी। कोहरे के दौरान यातायात के सभी नियमों का हर हाल में करें पालन, कहा पुलिस अधीक्षक ने। बम निरोधक टीम ने शहर के संवेदनशील स्थानों का किया औचक निरीक्षण। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी, एडीसी को सौंपा ज्ञापन। फसल बीमा को लेकर बैंक ने किया किसानों से धोखा, किसान सभा ने लगाया आरोप। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।